हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसे कहा जाता है? नील हरित शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, युगलिना में चलन अंग होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या होता है? फ्लैजेला होता है। इस प्रकार से 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप किसी भी ज़िले से हो, इसमें दिए गए जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यदि आप इन सबको पढ़ लेते हो तो आप कम से कम 70 में से 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कवक एवं शैवाल के मध्य संयोजी कड़ी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसकी होती है? लाइकेन की होती है। 10 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, कैनाल तंत्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 5 है, बिच्छू में श्वसन अंग होता है, तो कहाँ पर होता है? बुक लंग्स में होता है। 10 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यह प्रश्न जो है 100% पूछे जाने वाले सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, तुलसी में खाली स्थान पुष्पक्रम पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? कूट चक्र पाया जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे? कूट चक्र लिखेंगे। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, हरे शैवालों में संग्रहित पदार्थ होता है, तो क्या होता है? स्टार्च होता है। दूसरे खाली स्थान का आंसर स्टार्च होगा। तीसरा खाली स्थान है, वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इनके आंसर भी आपको एक साथ वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा। चौथा खाली स्थान है, हेबेर्सियन नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो अस्थि में पाई जाती हैं। चौथे खाली स्थान का आंसर क्या होगा? अस्थि होगा। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, अस्थि को उपास्थि से जोड़ने वाला ऊतक होता है, तो क्या होता है? टेंडन होता है। उत्तर इसका क्या होगा? टेंडन। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? टेंडन लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इस प्रकार से पहला है रक्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरल संयोजी ऊतक होगा। इस प्रकार से दूसरा है रेनवियर नोड, तो इसका आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंतु से आपको मिलाना है। तीसरा है बंद परिवहन तंत्र, तो इसका आंसर क्या होगा? केंचुआ होगा। इसके बाद चौथा है फिलेनेरिया, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो प्लीटी हेलमिंथरा। इसके बाद जो है 5वां है पॉलिप्स एवं मेड्यूसा, तो इसका आंसर सिलेंटेटा होगा। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप जो है प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से प्रश्न 1 के उत्तर दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में जो खाली स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से उनके उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इनके उत्तर हो जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 4 जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, इनके उत्तर आपको अच्छे से देख लेना। इसके बाद जो है 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन अध्यायों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। तो अध्याय 1 जीव जगत, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय 3 वनस्पति जगत। अध्याय 4 प्राणी जगत। इस प्रकार से अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अध्याय 8
कोशिका जीवन की इकाई। इसके बाद अध्याय 9 जैव अणु, अध्याय 10, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 17, अध्याय 18 और अध्याय 19। इन अध्यायों में से आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हीं अध्यायों के यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप किसी भी ज़िले से हों, हर एक ज़िले में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 70 में से 100% गारंटी के साथ आप 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 जीव जगत, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर समस्थापन या फिर हेमियोस्टेसिस से आप क्या समझते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द्वि नामकरण पद्धति क्या है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 3 है टैक्सॉन को परिभाषित कीजिए। केवल आपको अध्याय 1 में से इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसमें जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है सही जीविता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। तीसरा प्रश्न है जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाओ। इसको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। तो अध्याय 2 में आपको केवल 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है अध्याय 3 वनस्पति जगत, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप किसी भी ज़िले से हो, हर एक ज़िले में यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। आपको पता है कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं वही के वही क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है विषम बीजाणुकता को लिखिए। दूसरा प्रश्न है लाल शैवाल और भूरे शैवाल में 2 अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है द्विनिषेचन को परिभाषित कीजिए। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 4 है शैवाल के 2 लक्षण लिखिए। इसके बाद प्रश्न 5 है बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 6 है यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से प्रश्न, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 8 है एक बीजपत्री और पौधों और द्विबीजपत्री पौधों में 3 अंतर लिखो। इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अध्याय 4 प्राणी जगत, इसके आपको क्वेश्चन तैयार करना है। पहला प्रश्न है आर्थ्रोपोडा संघ के 2 लक्षण लिखो। दूसरा प्रश्न है मोलस्का संघ के 2 लक्षण लिखो। तीसरा प्रश्न है सममिति किसे कहते हैं। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 4 है पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखो। प्रश्न 5 है समतापी से क्या आशा है। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 6 है चमगादड़ को जो है स्तन वर्गीय जीव क्यों माना जाता है। प्रश्न 7 इस प्रकार से है कार्डेटा या फिर इसको हम रज्जु किए या फिर नॉन कार्डेटा। कार्डेटा व नॉन कार्डेटा में 3 अंतर लिखिए। इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। प्रश्न 8 है स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखो। इसके बाद प्रश्न 9 है मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 परजीवी जीवों के नाम लिखिए। प्रश्न 10 है आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन को स्पष्ट करो। तो अध्याय 4 में से केवल आपको 10 क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद जो है अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकार की, इस अध्याय के प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है पुष्प के मुख्य 2 भागों के नाम लिखो। तो इनको आपको तैयार करना है। प्रश्न 4 है श्राव विन्यास को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न 5 इस प्रकार से दिया गया। प्रश्न 6 इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको केवल अध्याय 5 में से आपको 6 प्रश्नों को पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शरीर, इसमें जो है आपको इतने क्वेश्चन को पढ़ना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इसमें से आपको कुल 6 प्रश्नों को पढ़ना है। अध्याय जो 6 दिया गया इसमें से आपको केवल 6 प्रश्नों को पढ़ना है।
इसके बाद अध्याय 7 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसमें से जो है आपको केवल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है उपास्थि और अस्थि में 3 अंतर लिखिए। तो अध्याय 7 में से आपको केवल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। तो इसमें से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखो। दूसरा क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई 2 अंतर लिखे। तीसरा क्वेश्चन है ER के 2 कार्य लिखो। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न 5 जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 अंक में पूछा जाता है। आपको कोई भी 3 या 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 6 दिया गया है और प्रश्न 7 भी महत्वपूर्ण है, पादप व जंतु कोशिका में 3 अंतर, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अध्याय 9 जैव अणु। तो इसमें से जो है आपको इतने क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है DNA व RNA में 3 अंतर, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अध्याय 10 कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न पढ़ना है। अध्याय जो यहाँ पर 10 है, इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण। इसमें से जो है आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है C3 व C4 पौधों में 5 अंतर लिखो, इसको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से केवल 5 क्वेश्चन आपको जो है अध्याय 13 से तैयार करना है। इसके बाद अध्याय 14 पादप में श्वसन। इसमें से जो है आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार करना है। किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है किण्वन क्रिया के 3 महत्व लिखो। चौथा क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेस चक्र में 5 अंतर लिखो। इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन में आपको 5 अंतर अच्छे से तैयार करना है। यह 3 अंक में या 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद अध्याय 15 पादप वृद्धि। इसमें जो है आपको केवल 3 क्वेश्चन पढ़ना है। अध्याय 15 में से आपको केवल 3 क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 17 श्वसन तथा गैसीय विनिमय। इसमें से जो है आपको इस प्रकार से इतने क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अध्याय 17 में से आपको केवल जो है 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। इसमें से जो है आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है लसिका के 2 कार्य लिखो। दूसरा क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखो। तीसरा क्वेश्चन है रक्त को संयोजी ऊतक क्यों मानते हैं। चौथा प्रश्न है रक्त व लसिका में 4 अंतर लिखो। 5वां प्रश्न है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र को भी आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद 6वां प्रश्न है खुले व बंद संवहन तंत्र में 4 अंतर लिखो। ओके दोस्तों, तो यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप किसी भी ज़िले से हो, हर एक ज़िले में यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। इसके बाद अध्याय 19 है उत्सर्जी उत्पाद व उनका निष्कासन। तो इसमें से जो है आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। चौथा प्रश्न है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट करो। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।